राधे राधे दोस्तों, जुप्त ज्ञान चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों ने श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 5 की वीडियो तो हमारे चैनल पर देख ही ली होगी। अब मैं आपको इस अध्याय के महत्व की कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा का आनंद लेने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलो शुरू करते हैं। श्री भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 5वें अध्याय का महत्व सुनो। पिंगला नामक एक ब्राह्मण अपने धर्म से भ्रष्ट हो गया था। वह कुसंग में पड़ गया, मछली मांस खाता, मदिरा पान करता और जुआ खेलता। जब ब्राह्मण के भाई बंधुओं ने उसे धिक्कार कर त्याग दिया, तब वह किसी और नगर में चला गया। देव योग से वह एक ब्राह्मण एक राजा के यहाँ नौकरी करने लगा। राजा के पास बैठकर वह दूसरों लोगों की चुगलियां किया करता था। इसी प्रकार जब बहुत दिन बीत गए, तब राजा से चुगलियां करते करते वह धनवान हो गया। तब उसने अपना विवाह कर लिया, पर स्त्री वह भी चार नहीं आई। जैसा वह था वैसी ही स्त्री है। जो कुछ वह ब्राह्मण कहे सो वह ना करे। ब्राह्मण कहे तो बाहर जा, वह कहे नहीं। जहाँ उसका जी चाहे वह वैसा करे। वह कल्प करता और स्त्री को मारता। एक दिन उस स्त्री को बड़ी मार पड़ी। उस स्त्री ने दुखी होकर अपने पति को विष दे दिया। वह ब्राह्मण मर गया और उसने गिद्ध का जन्म पाया। कितने काल पीछे वह स्त्री भी मर गई। उसने तोते का जन्म पाया। वह जिस तोते की स्त्री हुई वह एक वन में रहता था। एक दिन उस तोती ने तोते से पूछा, हे तोते, तूने तोते का जन्म क्यों पाया है? तब उस तोते ने कहा, हे तोती, मैं पिछले जन्म की वार्ता कहता हूँ, सुन। मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था, अपने गुरु की आज्ञा नहीं मानता था। मेरा गुरु बड़ा विद्यावान था, उसके पास और भी विद्यार्थी भी पढ़ते थे। जब गुरु जी किसी और विद्यार्थी को पढ़ाते, मैं उनकी बात में बोल पड़ता। उन्होंने मुझे कई बार डांटा, मगर मैं नहीं माना। तब गुरु जी ने मुझको श्राप दे दिया कि तू तोते का जन्म पावेगा। इस कारण से मैंने तोते का जन्म पाया। अब तुम कहो, किस कारण से तुम तोती हो? उसने कहा, मैं पिछले जन्म में ब्राह्मणी थी। जब ब्याही गई तब अपने पति की आज्ञा नहीं मानती। पति ने मुझे बहुत मारा। एक दिन मैंने अपने पति को विष दे दिया, वह मर गया। जब मेरी देह छूटी तब बड़े नरक में मुझे गिराया गया। कई नरक भोगकर अब मुझे तोती का जन्म मिला है। यह सुनकर तोते ने कहा, तो बड़ी बुरी थी जिसने अपने ही पति को विष दे दिया। तब तोती बोली, नरकों का दुख भी मैंने ही भोगा है। अब मैं तुझे अपना पति जानती हूँ। एक दिन वह तोती वन में बैठी थी, तभी वह गिद्ध वहां आया। तोती को उस गिद्ध ने पहचाना कि यह तो वही मेरा भार्या है जिसने मुझे विष दिया था। वह गिद्ध तोती को मारने चला। आगे तोती, पीछे गिद्ध। जाते जाते तोती थक कर एक शमशान भूमि में गिर पड़ी। वहाँ एक साधु का देह दिया गया था। उस साधु की खोपड़ी वर्षा के जल के साथ भरी पड़ी थी। तोती उसमें गिरी। इतने में गिद्ध आया और उस तोती को मारने लगा। उस खोपड़ी के जल के साथ उन दोनों की देह धो गई। वे आपस में लड़ते लड़ते मर गए। अधर्म देह से छूटकर देव दही पाई। विमान आए, दिन पर बैठ गए, वैकुंठ को गए। तब तोती ने पूछा, हे गिद्ध, ऐसा कौन सा पुण्य किया है जो वैकुंठ को चले जाए? गिद्ध ने कहा, हमने तो इस जन्म में कोई पुण्य नहीं किया। मैं इस पुण्य को नहीं जानता। इतने में दोनों धर्मराज की पुरी में गए। धर्मराज ने पूछा, क्यों रे गिद्ध, तू पिछले जन्म में कौन था? उसने कहा, मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था। मुझे अपने भाइयों ने देश निकाला दिया। मैं दूसरे देश में जा बसा। वहाँ मैंने विवाह किया। दुराचारणी स्त्री मिली, उसने मुझे विष देकर मारा। वह मरकर तोती हुई और मैं गिद्ध हुआ। मैं इसको पहचान कर मारने लगा। वहाँ एक शमशान में मनुष्य की खोपड़ी जल के साथ भरी हुई थी। उसमें तोती गिरी। मैं भी वहाँ जा पहुँचा। उसका जल हम दोनों को स्पर्श हुआ और तत्काल हमारी देह छूट गई। देव दही पाए। विमानों पर चढ़कर हम दोनों को वैकुंठ ले जा रहे हैं। यह तो हमें कुछ मालूम नहीं हुआ। तब धर्मराज ने कहा, वह खोपड़ी एक साधु की थी। वह खोपड़ी परम पवित्र थी। उसके स्पर्श से तुम वैकुंठवासी हुए हो। और अपने पार्षदों को धर्मराज ने आज्ञा दी है, जो प्राणी श्री गंगा जी का स्नान करके गीता का पाठ करते हैं, तिनको मेरे पूछे बिना वैकुंठ को ले जाया करें। जो संतों की सेवा करते हैं, तिनको मेरे पूछे बिना वैकुंठ को ले जाया करें। तब पार्षद दोनों को वैकुंठ ले गए। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, यह गीता के 5वें अध्याय का महत्व जो तुमने श्रवण किया है। अगर ये कथा आपके मन को छू गई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि यह वही कथा है जहां मानवता ने खुद को पहचाना है। मिलते हैं अगली वीडियो में श्रीमद् भगवद गीता के अगले अध्याय के साथ। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। तब तक मुस्कुराते रहिए।